बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लेना एक बार, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, माइनस mgh यू ए माइनस यू बी, ऐसा था ना। ए पोजीशन ये थी, बी ये थी, ये फाइनल थी और ये इनिशियल पोजीशन थी, ये एच दूरी थी। आप मेरे से एक बात बताना, ध्यान से बताना, बताओ इसको मैं रेफरेंस मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो एक को तो मैं रेफरेंस पॉइंट मानूंगा, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं, है ना। तो किसी को भी मान सकता हूं। तो तुमने जो माना था तुम्हारे 9th क्लास में, जो तुम्हें बताया नहीं गया हालांकि, वो माना था ये, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी थी हमने, रेफरेंस पॉइंट मान के हमने बोल दिया था 0, क्यों हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया था। ठीक है, तो यहां पे ये क्या आ गई थी 0, तो आ गया था माइनस एम जी एच इज टू 0 माइनस यूबी, माइनस से माइनस कट गया, यूबी की वैल्यू क्या आ जाएगी एम जी एच। अब ध्यान से देखो, यहां पे ब्लॉक चला गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, जो वर्क हुआ यहां से यहां तक ले जाने में, वो वर्क यहां पे जाके स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आया, वो वर्क कहां पे जाके स्टोर हो गया, ब्लॉक में हाइट एच पे जाके स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है ना, ओके ओके डन, चलेगा बच्चों, चलें, ओके क्लियर ऑल, सेव कर लो, आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, लिख लो। पहला पॉइंट लिखो जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करो, मैं लिखूंगा खुद से बोर्ड पे, तुम लिखोगे, शाबाश लिखो। लिखो, it is only defined for, potential energy is only defined for, potential energy is only defined for conservative force, potential energy is only defined for conservative force which is path independent, which is path independent. It implies potential energy is also path independent. समझ में आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप एक ब्लॉक ऑफ मास m को h हाइट पे लेके जा रहे हो, तो चाहे आप ऐसे लेके जाओ डायरेक्ट, चाहे आप ऐसे लेके जाओ इस स्लोप बना के, ऐसे h हाइट पे ऐसे लेके जाओ, चाहे चाहे ऐसे लेके जाओ, और चाहे ऐसे ऐसे घुमा फिरा के फिर यहां पे लेके जाओ। पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक में यहां पे आने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद mgh ही होगी, डिफरेंट नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। चाहे आप कैसे भी लेके गए, ये नहीं कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड कर रही है कि सर ये पाथ लंबा था तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद, नहीं, ये होगी उतनी mgh। समझ में आया नहीं आया, तो आप चाहे पाथ 1 चूज करो, चाहे 2 चूज करो, और पाथ चाहे 3 चूज करो, चाहे पाथ 4 चूज करो, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उतनी ही होगी हाइट पे जाने के बाद। वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। समझ में आया समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट लिखो, टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, to define potential energy, first we have to define reference point. First we have to define reference point. First we have to define
रेफरेंस पॉइंट, first we have to define reference point, and then we can only talk about change in potential energy. Then we can only talk about change in potential energy. समझ में आ गया? आया क्या बच्चों? हाँ, अब ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आगे चलें, सेव कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। सेव कर लो, आगे चलते हैं फिर। क्लियर हो? आ जाओ। अब बच्चों एक बात बताई गई है, आप जो अब तक कैलकुलेट करते थे वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करते थे? ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के करते थे, है ना? ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते थे ना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। आप रेफरेंस पॉइंट चेंज कर करके देखो। मान लो ये h/2 है, ये कंप्लीट h है, ठीक है? और अब की बार ब्लॉक, इसको सी ना मान के इसको बी मान ले, ए मान लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा रहेगा, पीछे वाले से रिलेट करेगा। ये ए है और ये क्या है? ये ए है और ये एच है, ये सी है। ठीक है, सी है। समझ में आया? आया क्या? बच्चों आया क्या? हाँ, तो जब आप रेफरेंस पॉइंट ए को मानते थे तो पोटेंशियल एनर्जी बी की क्या आ जाती थी? mgh आ जाती थी ना, mgh। तो अब की बार पहले मैं रेफरेंस पॉइंट ए को मानता हूं, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी? 0, है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? mgh। अरे हो जाएगी ना, क्योंकि आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लगाओगे, यहां से नीचे mg लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा है? mg, और ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? h के बराबर। तो आप लिखोगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यू ए माइनस यू बी लिख देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या आएगा? mgh, नेगेटिव का mgh, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में देखोगे तो 180 डिग्री का एंगल आ रहा है। यूए, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखी है, तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। आ गई? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो देखो mg भी नीचे है और डी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। मान लो यहां से यहां तक की हाइट है h, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा?
यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो यू ए माइनस यू सी। ध्यान से देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आएगा पॉजिटिव, और डी की जगह क्या आ जाएगा एच इज गोस टू यूए। यूए क्या है हमारा ग्रेविटेशन पुल एनर्जी 0 माइनस यूसी, कैलकुलेट करना है, तो यूसी हमारा आ जाएगा माइनस mgh। आगे ना, तो अगर रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और नीचे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? और कोई डिफरेंस नहीं होता, बस साइन का डिफरेंस होता है। एच ऊपर जाओगे तो प्लस mgh, एच नीचे आओगे तो माइनस mgh। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो सर मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूं, रेफरेंस पॉइंट क्या कर दूं चेंज कर दूं, कैसे? ये मान लो मेरा ए था, ये बी पोजीशन थी, ये ए की थी और ये सी की थी। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने मैं रेफरेंस पॉइंट किसी और को लूंगा। तुम बताओ मैं कौन सा लूं, तुम बोलो, तुम बोलोगे मैं उसी को रेफरेंस पॉइंट ले लूंगा। जल्दी बोलो शाबाश। तुम बोलोगे मैं उसी को रेफरेंस पॉइंट ले लूंगा। जल्दी बोलो बच्चों। बी को, आ जाओ बी को ले लेते हैं। मैंने बी को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो ग्रेविटेशन पुल एनर्जी यहां पे 0 हो गई। तो ब्लॉक को अगर ए से बी पे लेके जाओगे तो mg नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर ऊपर, एंगल 180 डिग्री का आ गया है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली यूए माइनस यूबी, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ जाएगा, अगर ये एच हाइट है तो आ जाएगा माइनस mgh। अरे हाँ कि ना? ठीक है ना? हाँ, यूए क्या आएगा जल्दी बताओ। अब यूए, यूए तो हमें निकालना है, क्योंकि अब की बार तो यूबी की है ना हमारे पास। यूबी क्या है 0, तो यूए की वैल्यू आ जाएगी माइनस mgh। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, माइनस mgh। आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। सी पे कितनी आएगी, सी पे कितनी आएगी जल्दी बताओ। अगर यहां पे अरे तुम एच नीचे आए तो माइनस mgh, और 2h नीचे आओगे तो कितनी आएगी माइनस mg2h। नहीं आए, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, टेंशन मत ले, ध्यान से देखा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी, तो यूए माइनस यूसी। तो ए टू सी लेके जाओगे तो ध्यान से देखो, नीचे ही mg लग रहा है और नीचे ही डी डिस्प्लेसमेंट है, तो आएगा mgh। ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस mgh, तो सी पे कितनी आएगी जल्दी देखो, यूसी इज टू माइनस 2 mgh आ जाएगी। बताएगी या नहीं आएगी? अरे आएगी ना, अरे आएगी या नहीं आएगी बच्चों? आएगी या नहीं आएगी? ये सारा पोर्शन इस साइड का है, ऐसे डिवाइडेड है। अरे बाकी मेरी पार्टी बता दो यार।
मेरी पार्टी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, शाबाश। अरे बाकी के लोग बता दो। सुमित, यस। ऋषिकेश, सभी लोग। यस सुमित। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बता दो वरना मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित, कृष्णा, रिपीट कर रहा हूं, देखो एक बार ध्यान से। देखो देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों एक ब्लॉक यहां पे था, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी है h, क्या है? h। यहां से यहां तक की भी दूरी क्या है? h। ठीक है ना? ब्लॉक को यहां से यहां पे लेके जाओगे तो ऐसे आ जाएगा। यहां से यहां पे लेके जाओगे तो ऐसे आ जाएगा। ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। मैंने बोला मैं ब्लॉक को ए से बी पे ले जाऊंगा और बाकी सभी चीजों को रीड करूंगा। तो इस केस में मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया ए को, तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी बाय एम जी, ए टू सी की जर्नी पढ़ रहे हैं हम, इज बेसिकली यूए माइनस, सॉरी ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यूए माइनस यू बी। ध्यान से देखो, अब ऊपर लेके जाओगे तो एम जी तो नीचे लगेगा। हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर लेके जाने के लिए, याद रखना वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आती है, एक्सटर्नल फोर्स में कंसिडर करते हैं। तो नीचे से ऊपर लेके गए तो एम जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल 180 डिग्री। तो आप जानते हो कांस्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो एम जी डिस्प्लेसमेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, एच का मैग्नीट्यूड कोस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू यूए माइनस यूबी। आप जानते हो ए पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, तो यूए क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस यूबी इज इक्वल्स टू क्या? माइनस एम जी एच। हाँ कि ना? तो यूबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यूबी पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारी माइनस एम, सॉरी माइनस माइनस कट गया ना, हाँ, प्लस एम जी एच, प्लस एम जी एच। हाँ कि ना? अब ए से सी की जर्नी रीड करेंगे, ए से सी की। वर्क डन बाय एम जी इज बेसिकली यूए माइनस यूसी, इनिशियल माइनस फाइनल। एमजी का देखो ध्यान से बच्चों, नीचे एमजी लग रहा है ए से सी में और नीचे डिस्प्लेसमेंट है। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ऊपर से नीचे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है ना। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एमजी का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कोस 0 डिग्री,
दैट इज टू यूए माइनस यूसी, ये आ जाएगा mgh इज टू यूए माइनस यूसी। ए की वैल्यू क्या आएगी 0, ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, सी पे क्या करेंगे निकालेंगे, तो सी पे आ जाएगी हमारी माइनस mgh। आई या नहीं आई, तो हम यहां पे लिख देंगे यूसी इज टू माइनस mgh। समझ में आया? आया आया बच्चों? ओके, अब ध्यान से देखना, अब सभी चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, याद रखना, अच्छी बात है। तो मैं आपसे पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी कितना है? कैलकुलेट कर लेना। अब उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम आ जाओ। अब की बार मैंने क्या किया, मैं ए से बी पे लेके गया, ठीक है, और ए से सी पे लेके गया, बट मैंने रेफरेंस पॉइंट अलग मान लिया। तुम बच्चों ने बोला था बी मान लो सर, मैंने मान लिया बी है रेफरेंस पॉइंट, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी यहां पे 0। अब जब मैं ए से बी पे लेके जाऊंगा, ए से बी पे ले जाऊंगा, तो बच्चों ध्यान से देखो, ए से बी पे लेके जाऊंगा तो आप मेरे से खुद से बताओ mg किधर लगेगा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। तो ए से बी में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज टू यूए माइनस यूबी। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या आएगा? mg का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज h। कोस 180 डिग्री उसका क्या आ जाएगा? यूए माइनस यूबी। कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो लिख दोगे आप mgh, दैट इज यूए। यूए की वैल्यू क्या आएगी? पता नहीं सर, कैलकुलेट कर लेंगे। यूबी की वैल्यू क्या है? 0 मान रखी है आपने, तो यूए की वैल्यू आ जाएगी -mgh। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? अब ए से सी पे लेके जाओ, ए से सी पे, नीचे ही mg और नीचे डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम जर्नी ऑब्जर्व करेंगे ए से सी की। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज mg एंड दैट इज इक्वल्स टू यूए माइनस यूसी, इनिशियल माइनस फाइनल। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, याद रखना। तो यहां पे आएगा mg का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कोस 0 डिग्री। यूए की वैल्यू क्या है? यूए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हमने अभी कैलकुलेट की थी ना, दैट इज -mgh। तो मैं लिख दूंगा यहां पे -mgh। यूसी की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो mgh आ गई, कोस 0, ये mgh आ गई माइनस की। अब यूसी को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो आ जाएगा माइनस का 2mgh। आ गई ना? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी UHC इज बेसिकली माइनस का 2mgh। हाँ कि ना? आएगी ना बच्चों? चलो अच्छी बात। तो आप ध्यान से देखो, मेरे को आप यूए माइनस यूसी कैलकुलेट करो। इसमें इसमें मेरे को यूए माइनस यूसी कैलकुलेट करके दिखाओ पहले वाले में।
यूए माइनस यूसी की वैल्यू बताओ। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे यूए माइनस यूसी। आपको हर जगह पोटेंशियल एनर्जी पता है, अब आपको यूए माइनस यूसी कैलकुलेट करना है, मेरे को नहीं पता, आप बताओगे। यूए माइनस यूसी, ए पे क्या है 0 और बी पे क्या है mgh, तो ए पे 0, बी पे mgh, तो आ जाएगा माइनस का mgh, आएगा ना। अच्छा चलो अच्छी बात है। यूए माइनस, सॉरी यूए माइनस यूसी बोला था, क्या बोला था? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, रुको रुको रुको, क्या कैलकुलेट करके बताना है दोबारा से मेरा, आप मेरे को यूए माइनस यूबी कैलकुलेट करके बताओ। यूए माइनस यूबी जल्दी कराओ, जल्दी करो। और यहां पे यूए माइनस यूसी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी करो। पहले वाले में क्या आएगा? माइनस mgh। दूसरे वाले में क्या आएगा? दूसरे वाले में क्या आएगा? प्लस mgh। कोई दिक्कत नहीं, वो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस mgh आ गया। यहां पे कैलकुलेट करके बताओ, यहां पे यूए माइनस यूसी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। सॉरी यूए माइनस यूबी कैलकुलेट करो, यहां पे यूए माइनस यूबी कैलकुलेट करो। यूए माइनस यूबी, यूए कितना है माइनस mgh, यूबी कितना है 0, तो क्या माइनस mgh आ गया? यहां पे यूए माइनस यूसी कैलकुलेट करके बताओ, यूए कितना है mgh माइनस का, और ये माइनस का 2mgh, तो क्या आ जाएगा प्लस का mgh। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई, अब कुछ और हो गई। बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई। सी पॉइंट पे पहले कुछ और पोटेंशियल एनर्जी थी, अब कुछ और हो गई। मतलब क्या रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है किसी भी पॉइंट की? होती है या नहीं होती है? होती है, करेक्ट। हाँ मोहित, होती है या नहीं होती है? अच्छी बात है। मेरी पार्टी जल्दी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है या नहीं होती है रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से? देखो पहले हमने रेफरेंस पॉइंट ए पे लिया था, फिर बी पे ले लिया, तो हर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रखी है। देखो ए पे अलग आ रही है, रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के बाद अलग हो जाती है, बी पे रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के बाद अलग हो जाती है, और सी पे भी रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के बाद अलग हो जाती है ना। हाँ, बट एक बात बताओ, क्या रेफरेंस पॉइंट चेंज किया हमने तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चेंज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा हूं अब मैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चेंज हुआ? नहीं। चेंज हुआ? नहीं। ए से सी के बीच का, ए से सी के बीच का चेंज हुआ? नहीं, नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया नहीं आया? सेव कर लो इसको, सेव कर लो, सेव कर लो।
करेक्ट। आगे चलें, क्लियर ऑल? बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, शाबाश, 7 मिनट बचे हैं। अच्छा, क्लियर हुआ? क्लियर ऑल? अब चलो आगे चलते हैं। ओके, तू हमेशा ही जोक मारता रहता है मोहित। देखो, एक बात तो क्लियर होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछेगा ट्रू और फॉल्स। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। समझ में आया? तो आपसे पूछे ऑन चेंजिंग द रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट चेंजेस, यस। ऑन चेंजिंग द रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट चेंजेस, यस। ऑन चेंजिंग द रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चेंजेस, नो। समझ में आया? ओके, इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें, फील दिलाने के लिए बोल रहा हूं। मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, कोई ए, ये पॉइंट ले लेता हूं बी, इसको रिप्रेजेंट करने वाला पोजीशन वेक्टर ये है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला पोजीशन वेक्टर ये है। बच्चों, ये हो गया आपका वेक्टर ए बी, तो ए से बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी ना बच्चों, ये मान लो एल नोट है, क्या है? एल नोट, ठीक है। ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लो मैं अब दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आ रहा हूं, मैं अब दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आ रहा हूं, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? ये। और बी का क्या आ जाएगा? ये। पर बताओ, क्या ए बी के बीच की दूरी चेंज होगी? भाई दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये, क्या ए बी के बीच की दूरी चेंज होगी? नहीं होगी ना, वो तो उतनी आएगी ना। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से पोजीशन वेक्टर चेंज होता है, ना कि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस चेंज होता है। देखो, ए बी को क्या लिखोगे आप? आर ए बी इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हाँ कि ना? तो ये चेंज हो जाएंगे, बट डिफरेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये मान लो आर ए था, ये आर बी था, तो अब ये हो जाएगा आर डैश ए और ये हो जाएगा आर डैश बी, बट आर ए बी तो उतना ही रहेगा, हाँ कि ना? आर डैश बी माइनस आर डैश ए, पर ये तो रहेगा उतना ही ना, आर ए बी। समझ में आया? ये वही बात हो गई, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गए, बट डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हुआ। कर लोगे बच्चों? कर लोगे क्या? हाँ, अच्छी बात है, कर लोगे ना? ओके,
सेव कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर ऑल? मेरी पार्टी बता दिया करो तुम यार। अब मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका सिखा रहा हूं, देख लो जल्दी से। जनरली सरफेस ऑफ अर्थ को हम क्या मान लेते हैं जनरली, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें क्वेश्चन इजी लगे वैसे रेफरेंस पॉइंट मानना। जनरली सरफेस ऑफ अर्थ को क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट। कंसीडर एज रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? आएगा? इससे ऊपर लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, इससे नीचे लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव। अरे आया क्या? नहीं आया बच्चों? आया क्या? बेस्ट। तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है ना? एच ऊपर जाओगे, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एच ऊपर गए या एच ऊपर गए तो आप लिख दोगे प्लस mgh पोटेंशियल एनर्जी, एच नीचे आए तो माइनस mgh पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो ऐसे करके पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख जाओगे। ठीक है? ओके, बाय बच्चों, बाय सभी को आज के लिए। शाम को क्लास होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है? पूरा डिस्कशन लूंगा शाम को 1 to Z, समझ लेना, पूरी 3DPP। एक क्वेश्चन कर लाना, पहले बता देता हूं। हाँ, हो सकेगा तो स्प्रिंग सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी ले लूंगा मैं। ठीक है? ओके, बाय बच्चों, बाय सभी को।